जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल से जितना भी लेटेस्ट सवाल अभी टीसीएस ने पूछा है हाल फिलहाल के एग्जाम में, जिस तरीके के सवालों को पैटर्न को चेंज किया है और ये सारे के सारे सवाल टीसीएस जो भी एग्जाम लेता है एसएससी का, तो उसमें जो सवाल आया है, रेलवे का तो अभी हाल फिलहाल आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ है। अब बात ऐसा है कि जो सवाल एसएससी में आता है वही सवाल आपको रेलवे में भी दिखता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इन लेटेस्ट सवालों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, अब जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये सवाल रह सकते हैं या इस टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्ट वाला सवाल है। ऐसे सवाल है कि एक एक सवाल में आपका 3 डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, ऐसा सवाल पूछा है और बड़े बड़े नंबर से पूछा है। तो एकदम घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है और आसान करके हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। आपके ऊपर जरा सा भी लोड नहीं आएगा, बस आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। भटकने वाली बात नहीं है, भटकने वाली बात नहीं है, ना ही हम यहाँ पे कोई आपको डराने वाला बात ऐसा बोलेंगे बड़े बड़े सवाल दिखा के कि आप देखिए ये सवाल आता है आप मेरा कोर्स ले लो। नहीं भाई, अगर आपको समझ में आता है तो ही आप कोर्स लीजिए। कोर्स आपका बहुत ही सस्ता है, मैथ्स कंप्लीट 299 का है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, एकदम अपडेटेड कंटेंट है, अपडेटेड सारा का सारा क्वेश्चन है कंसेप्ट के साथ, और इसके साथ आपको हैंड रिटेन पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा कंसेप्ट का। हर एक चैप्टर में कितना कंसेप्ट होता है, किस किस टाइप का कंसेप्ट से सवाल बनता है, सारा चीज आपको दिया जाएगा। अगर आपको मैथ रीजनिंग प्लस साइंस लेना है तो ये सिर्फ 499 का है। साइंस आपको साइंस मास्टर अभिषेक सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी का दोनों सब्जेक्ट आपका हम लेंगे। तो मैथ में अर्थमेटिक प्लस एडवांस एकदम अपडेटेड कंटेंट होगा जो अभी चल रहा है ना। तो आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको फोकस स्टडी विद अभी जो ऐप है इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट जाके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी जानकारी आपको फ़ोन लाइन पे लेनी हो तो उसका भी उस नंबर को भी नीचे दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सेशन को एकदम मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। फिर से बता रहे हैं आपको, आपका नज़रिया बदल जाएगा आज की आने वाले समय में किस तरीके से क्वेश्चन को टफ करेगा। और आपको क्या लगता है कि इस बार क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा? बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन को टफ बना देगा, क्योंकि भीड़ उतना ही है, भीड़ ज़्यादा है, सीटें कम आ रही है, तो वो कंटेंट क्वेश्चन को टफ करेगा ही करेगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाहर कर सके। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप अंदर रहें, सिलेक्शन के अंदर रहें, तो आपको ना कंप्लीट और तरीका से अपडेटेड कंटेंट के साथ पढ़ना होगा और उसी के साथ आपको प्रैक्टिस लगाना होगा। बाकी बात, अगर वीडियो में आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर मानिएगा, दोस्तों तक ज़रूर इसको पहुंचाइएगा। आपके पास जितना भी सोशल मीडिया लिंक है आप सब में डालिएगा, शेयर मारिएगा। और इसके अलावा अगर कुछ भी आपको कहना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, भर दीजिए जाके। अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ कहना चाहते हैं तो वहाँ भी लिख दीजिए। टेलीग्राम पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जाके लिख सकते हैं। बाकी बात, फ़ोन लाइन तो 24/7 खुला है ही, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एकदम अच्छा सवाल है और तरीके का। देखिए, आज के सेशन का पहला सवाल देख के एकदम भी आपको डरना नहीं है, एकदम शांत रहिए, स्थिर रहिए और हो सके तो पेन कॉपी लेके बैठिए। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी, और जो लोग ऐप में है वो भी, सबको हमेशा पेन कॉपी पेन पेपर लेके बैठिए, ताकि आप कुछ सॉल्यूशन, कुछ कैलकुलेशन अपनी सोच को लिख सकें, ठीक है। तो ये जो आपका सवाल है, कहता है कि इफ़ द नंबर 670458x9595y इज डिविजिबल बाय 144, 144 से ये नंबर डिविजिबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, उस पर रूट। अब जो वैल्यू निकालना है उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो आपका संख्या दिया है 670458x9595y, ये 144 से डिविजिबल है। अब आप कहेंगे सर आप तो 144 का रूल तो बताए नहीं है,
नहीं बताए हैं बिल्कुल, लेकिन आपको हम ये बात बताए हैं कि जब भी बड़ा नंबर आए तो उसका हमेशा 2 को प्राइम फैक्टर करना होता है। तो 144 का 2 को प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो सर 16 और 9 होगा। 9 गुना 16 144। मतलब इस सवाल में 2 रूल लगने वाला है, 9 का और 16 का, और दोनों का दोनों रूल आपको बताए हैं। 16 का रूल क्या है? अब यहाँ पे आपके सामने सवाल आएगा कि सर सबसे पहले 9 का लगाएंगे कि 16 का लगाएंगे? तो आपको ना यहाँ पे सबसे पहले 16 का लगाना होगा। क्यों? क्योंकि 9 का क्या है? सारा डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 16 का क्या है कि कोई भी नंबर अगर 16 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट 4 डिजिट भी 16 से डिविजिबल होगा। लास्ट 4 डिजिट। तो ये जो हमारा नंबर है 6704588X9595Y, ये जो मेरा नंबर है इसका लास्ट का 4 डिजिट क्या है? लास्ट का 4 डिजिट क्या है? तो 595Y। अब ये नंबर 16 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर हमारा 16 से 16 से डिविजिबल है 595Y, तो भाई y के जगह पे क्या रखना होगा? देख लीजिए, तो इसको 16 से भाग दीजिए। तो 16 तिया 48, 2 और 9 11 पे 5 115 हुआ, और 16 सते बरियोतल से 112, 115 में 112 गया, 3 बचा, लास्ट में बचा 3y। अब आप देखिए इसको 16 से भाग जाना है तो y के जगह पे क्या रख दें? तो आपका जवाब होगा सर आप ना y के जगह पे 2 रख दीजिए। y के जगह पे 2 रख दीजिए। तो 3 और 2 32, 16 दूना 32 कट जाएगा। मतलब y का वैल्यू क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब y के जगह पे क्या रख देंगे? तो सर y के जगह पे 2 रख देंगे। अब यहाँ पे 9 का रूल लगाना होगा, 9 का, क्योंकि x और y दोनों का वैल्यू चाहिए तभी मेरा आंसर आएगा। तो सर 9 का रूल क्या है? डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले जो डायरेक्ट 9 दिखता है उसको उड़ा दीजिए। तो ये आपका 9 दिखा, कैंसिल हो गया। ये 5 और 4 9 दिखा, ये 7 और 2 9 दिखा, और आपको डायरेक्ट 9 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ दीजिए। तो 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 19 और 5 24। मतलब ये आपको दिखा 24 + x। अब यहाँ पे क्या रख दें कि ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए? तो सर आपका जवाब होगा कि 24 से आगे 27 तो है ही जो 9 से डिविजिबल होगा। मतलब x का वैल्यू हम क्या रख दें सर? 3 रख दें। x का वैल्यू 3 रख देंगे। 24 और 3 27 हमारा 9 से डिविजिबल है। अब x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे सिंपली रख देना है, x के जगह पे 3 रखना है। तो भाई 2x, तो 3 दूना 6 प्लस 3y है, तो ये भी हो जाएगा 3 दूना 6, 6 और 6 12, और इस पे रूट है, तो √12 हमारा क्या हो गया? सीधा आंसर हो गया। तो सवाल बड़ा कर रहा है, कंसेप्ट वही है। सवाल बड़ा है, कंसेप्ट वही है। 144 है, आगे आपके सामने कोई भी नंबर आ सकता है। अब एक सवाल पूछ दिया है सीधा 321 से डिविजिबल है, तो वो सवाल कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। तो जब भी ऐसा बड़ा बड़ा नंबर आए तो उसका हमेशा 2 को प्राइम फैक्टर कर दीजिए। को प्राइम फैक्टर का HCF हमेशा 1 रहता है। मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा 2 को प्राइम फैक्टर का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, 9 और 16 का HCF क्या? 1 होगा। तो जी इस सवाल का आंसर क्या आ गया? 12। एकदम आसान सवाल था, बस आपको ध्यान से चीज़ों को देखना था। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कहता है कि द 6 डिजिट नंबर 537XY5 इज डिविजिबल बाय 125। हाउ मैनी सच 6 डिजिट नंबर आर देयर? 6 अंकों वाली संख्या 537XY5 125 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या संभव है? इस सवाल को समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि
कि अगर कोई संख्या 125 से डिविजिबल है तो इसका रूल आपको हम क्या बताएं। अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 25 से डिविजिबल है तो उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 125 से डिविजिबल है तो उस संख्या का लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल होना चाहिए। ये बात आपको बताए हैं कंसेप्ट में। अब इसी का यूज करके इस सवाल को बनाएंगे। इसमें हम भाग दे के चेक करने वाले नहीं हैं, क्योंकि सवाल पूछा है कि ऐसा 6 अंकों का कितना संख्या संभव है, ऐसा कितना संख्या संभव है जो 125 से डिविजिबल हो जाए। सेम चीज़, बस एक्स वाई का वैल्यू चेंज रहेगा। तो एक बात समझिए, ये जो संख्या है मेरे पास, ये है 5, 3, 7, x, y और 5 है। तो लास्ट का 3 डिजिट आपको देखना है। अब लास्ट का 3 डिजिट क्या है, x, y और 5, x, y और 5। लास्ट में 5 रहेगा, बस x और y चेंज होगा। अब लास्ट में 5 रहेगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 125 का हम सिर्फ ऑड मल्टीपल देखेंगे, क्योंकि इवन मल्टीपल देखेंगे तो लास्ट में 0 हो जाएगा और लास्ट में 5 ही रहने देना है, 5 को हटाना नहीं, 5 रहेगा। x और y के जगह पे ही डिजिट चेंज होगा, 5 रहेगा। तो हम आपको क्या बोले कि सिर्फ 125 का ऑड मल्टीपल देखेंगे। इवन मल्टीपल अगर देखेंगे, अगर हम 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 250 होता है, तो 5 के जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये 5 को हटाना नहीं है, 5 मेरा रहेगा। तो जब हम 5 को या 25 को या 125 को या 625 को, कोई भी अगर लास्ट में 5 है, उसका अगर हम इवन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं, इवन नंबर से 2, 4, 6, 8, तो लास्ट में 0 देगा। अब हमें लास्ट में 5 चाहिए, तो भाई इनको ऑड मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना होगा, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि 125 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 125 आएगा। 125 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 375 आएगा। 125 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 500 और 125 500 और 25 बच्चे 125, 625 आएगा। 625 आएगा ना, 625 आएगा। 125 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 700 और 25 सत्ते 175, 875 आएगा। अगर हम 125 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 900 और 25 नवा 225, 1125 हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम 9 से मल्टीप्लाई करें, ये 3 डिजिट 4 डिजिट में बदल गया, तो ये 9 तक तो जाना ही नहीं है। अब देखिए लास्ट में 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, मतलब ऐसा 4 नंबर संभव है, ऐसा 4 ही नंबर संभव है। अब वो 4 नंबर, यही वो 4 नंबर है जिसके लास्ट में 5 है और x y के जगह पे 1 2 3 7 6 2 8 7 रहेगा। ऐसा 4 नंबर, 4 संख्या संभव है। अब वो 4 संख्या हम आपको यहाँ बना के दिखा देते हैं। आंसर तो मेरा 4 आ गया, वो 4 हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे x y के जगह पे ही रखना है, x y की जगह पे। तो एक बार x y की जगह पे 1 और 2 रखेंगे, अगला बार x y के जगह पे 3 और 7 रखेंगे, 3 और 7 रखेंगे। अगला बार x y के जगह पे 6 और 2 रखेंगे, 5 3 7, यहाँ 6 और 2 हो जाएगा, 5 अपने जगह पे रहेगा। अगला बार x y के जगह पे 8 और 7 रखेंगे, 8 और 7 रखेंगे। ये वो 4 संख्या है जो 6 अंकों की है, लास्ट में 5 5 ही रहेगा और 125 से डिविजिबल है। ठीक है, वैसे तो 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन 125 से डिविजिबल होने वाला ये 4 संख्या है जो 6 अंक का है।
ठीक है, तो इसका आंसर 4 होगा। तो इतना डीप में आपको चीज़ों को समझना होगा। अब ये सवाल ना सिर्फ मल्टीपल से ही बन गया, क्योंकि नंबर आपको बता दिया है भाई, बोला कि कितना संख्या है, एक्स वाई का वैल्यू नहीं पूछा है, बोला कितना संख्या है। अगर एक्स वाई का वैल्यू पूछता तो पूछ सकता था कि एक्स और वाई का मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तब यहाँ पे 8 और 7 रख देते हैं, ऐसा हो सकता था। लेकिन वो वैल्यू ना पूछ के बोला कि कितना संख्या संभव है, तो जी 4 संख्या संभव है, 4 ही संख्या संभव है, ठीक है। क्योंकि जब हम 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 875 जो यहाँ पे 3 अंक का था, ये अब 4 अंक का हो जाएगा, मतलब ये जो संख्या है ना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हमें 6 अंक ही रखना है, तो x और y की जगह पे ही चेंज करना है। 5 तो अपनी जगह है, देखो 5 5 5 5। तो ये कितना अच्छा सवाल पूछा है, कंसेप्ट वाला सवाल है। तो ऐसे सवाल को ध्यान में रखना। हो सकता है अगला बार कुछ और रूप बदल के पूछ दे, ऐसा एक और सवाल पूछा है तो उसका भी आंसर 4 हो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है। कभी भी अपने दिमाग में ये मत डालो कि मैथ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ लोग आपको मैथ्स के बारे में ये बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, भाई उनका मकसद कुछ और है, ठीक है। तो हम उधर लेके आपको नहीं जाएंगे, ठीक है। आप इस सवाल को ध्यान से देखिए। कहता है कि अ 4 डिजिट नंबर x92x इज डिविजिबल बाय 36 एंड अ 7 डिजिट नंबर कहाँ गया, अच्छा ये छूट गया हमसे। यहाँ पे हिंदी वाला में ये जो 7 अंकों की संख्या है ना, 7 अंकों की संख्या, ये यहाँ भी होगा 7 डिजिट नंबर, है ना। 7 डिजिट नंबर y569z04 इज डिविजिबल बाय 11 फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस z व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y प्लस z। कहता है कि एक 4 अंकीय संख्या x92x 36 से विभाज्य है और एक 7 अंकीय संख्या y569z04 11 से डिविजिबल है। तो x प्लस z के मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। भले ये हाथ से लिखा हुआ है, हो सकता है आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। सवाल बिल्कुल सही है, मेहनत ज़्यादा है, एक एक चीज़ को देखते हैं उसके बाद यहाँ पे लाते हैं आपके सामने, ठीक है। तो 1 घंटा का अगर आपको वीडियो दिखता है ना, तो उसके पीछे ना 10 घंटा का मेहनत होता है। इसीलिए अगर आपको पसंद आए तो थोड़ा अपने दोस्तों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है। लक्ष्मण यादव आपका आभारी रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिए, तो भाई अब इस बात को समझिए कि सबसे पहले इसको निपटाते हैं कि अगर कोई नंबर 36 से डिविजिबल है, ये हमारा नंबर है x92x और ये डिविजिबल है 36 से। अगर ये 36 से डिविजिबल है तो 36 का 36 का 2 को प्राइम फैक्टर 4 और 9 से भी डिविजिबल है, 4 और 9 से भी डिविजिबल है। दोनों तरफ एक ही वैल्यू है x। यहाँ पे समझ लो स्थिर से, अकबकाहट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप समझ जाओगे तो आप ना कैलकुलेशन को स्किप करना ही शॉर्टकट है, ठीक है। तरह तरह का मेथड आपके दिमाग में आएगा समझने के बाद, नहीं तो घूमते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। इसीलिए समझ लो बढ़िया से। अब ये देखो कि x92x और यहाँ पे क्या लिखा है कि x प्लस z का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। अब यहाँ पे आइए, x और z का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। यहाँ पे क्या है, x है जी, यहाँ पे क्या है, x है, तो x का भी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो ये ना 4 से भी तो जाएगा, और अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट में क्या है, 2x। x की जगह पे मैक्सिमम हम क्या रखेंगे, तो आपका जवाब होगा 8 रखेंगे जी, 8। तो ये हो जाएगा 8, इधर भी हो जाएगा 8 और यहाँ पे रह जाएगा बीच में 9 2। तो ये नंबर, अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। देख लीजिए, 8 और 8 16, 9 2 11, 16 और 11 27, 9 से डिविजिबल है। मतलब यहाँ से x का वैल्यू तो मिल गया सर 8, x का वैल्यू मिल गया 8। अब बात रहा y और z का। तो ये जो 7 डिजिट का नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। ये नंबर यहाँ पे लिखना भूल गए, छूट गया भाई मिस्टेक, ठीक है। आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अब ये 11 से डिविजिबल है, तो भाई 11 का रूल तो आपको बताए हैं। तो ये जो हमारा नंबर है
यहाँ पे ना बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको हम अभी समझाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये सवाल गलत हो जाएगा। 5 6 9 Z 0 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गया। अब अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि नंबर का जो अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 होगा, या तो 11 होगा, या तो 22 होगा। ठीक है जी। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 4 + Z + 6 + Y +6 + Y, तो ये हो गया 4 और 6 10, ये हो गया आपका 10 + X + Y। ठीक है, क्या क्या बच गया? बच गया सर 0 + 9, 9 और 5 14, तो यहाँ पे क्या बच गया सर? 14 बच गया, और इनका डिफरेंस या तो 0, या तो 11, या तो 22, ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि x + z का मैक्सिमम वैल्यू देखना है। भाई कैलकुलेशन तो है ही नहीं, बस आपको समझना है। अगर आप समझोगे नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि x और z का मैक्सिमम वैल्यू आपको लेना है। यहाँ पे x कहाँ से आ गया भाई? z लिखना है ना, z लिखना है ना, सॉरी z लिखना है यहाँ पे, z है ना, z। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 आया तब भी 11 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 कब आएगा? जब हम z + y का वैल्यू 4 कर दें, z + y का वैल्यू 4 कर दें, तब 10 और 4 14, 14 में 14 गया 0। लेकिन मैक्सिमम भी लेना है, ये भी ध्यान रखना है जी। 4 के अलावा अगर हम z + y का वैल्यू 15 कर दें, तो 15 और 10 25, 25 में 14 गया 11 बचेगा जी, 25 में 14 गया तो 11 बचेगा। तो भाई हमें मैक्सिमम लेना है, तो z + y का वैल्यू 4 नहीं लेंगे 15 लेंगे, 4 नहीं लेंगे 15 लेंगे, यहीं पे ट्विस्ट था। ठीक है, z + y का वैल्यू अगर 4 ले लें तो 10 और 4 14, 14 में 14 गया 0 आ जाएगा। लेकिन आगे अगर हम z + y का वैल्यू 15 रखते हैं तो 10 और 15 25 हो जाता है, 25 में 14 गया तो कितना? 11 बचा। भाई 11 भी तो बचेगा, 11 भी तो बचेगा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि हम z + y का वैल्यू 15, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि z और y हमारा क्या सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 सिंगल डिजिट को जोड़ के हम 15 ला सकते हैं, 2 सिंगल डिजिट नंबर को जोड़ के हम 20 नहीं ला सकते हैं, 20 नहीं ला सकते हैं। 20 लाएंगे क्या? नहीं ला सकते हैं, मतलब 15 होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 15 होगा z + y का। अब आपका आंसर आ गया। देखिए तो भाई 2x, तो x क्या है? 8 है, तो ये 8 दूना 16 प्लस z + y कितना? 15, तो 16 और 15 31, 31 इस सवाल का आंसर हो गया। एकदम बढ़िया सवाल है, लेवल का सवाल है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। 36 का 4 और 9, 11 तो आसान है, कई बार सवाल आ चुका है, लेकिन ये मिक्स सवाल था। देखिए इसमें 3 रूल लगाना, 4 का भी, 9 का भी और 11 का भी, तो आसान नहीं था। सवाल में थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखना होगा आपको। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एकदम आसान है, टेंशन नहीं लेना, एकदम आसान है भाई, बट बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे आ सकता है, अगर TCS और एग्जाम में डाला है तो रेलवे में भी डालेगा। ठीक है, कहता है कि इफ अ 7 डिजिट नंबर 53345xy इज डिविजिबल बाय 40, 40 से डिविजिबल है वो नंबर, फॉर सम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, फॉर सम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y, देन द वन ऑफ द यहाँ पे द छूट गया, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ 2x - 5y इज। यदि x और y के कुछ संभावित मान के लिए 7 अंकों की संख्या 53345xy 40 से विभाज्य है, तो 2x - 5y का एक वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है, 40 से डिविजिबल है, ये 7 डिजिट का नंबर 40 से डिविजिबल है, तो 40 का 2 को प्राइम फैक्टर
40 का 2 को प्राइम फैक्टर 5 और 8 होगा, 5 और 8 होगा, बोलेंगे बिल्कुल। मतलब ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो इसका लास्ट डिजिट कभी भी 5 नहीं होगा। कोई भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट में 5 हो, लास्ट में 5 हो, तो वो 8 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि 8 के टेबल में कहीं से 5 आता नहीं है, कहीं से 5 का कोई चांस नहीं है। आप उसका टेबल को देख लीजिए, कहीं से 5 का कोई चांस नहीं है। और ये नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, वैसे तो है तो लास्ट में या तो 0 या तो 5 रहेगा। तो 5 इसीलिए नहीं रहेगा क्योंकि जब y का वैल्यू 5 रहेगा, 5 रहेगा, तो ये 8 से भागा नहीं जाएगा फिर, ठीक है, 8 से भागा नहीं जाएगा। मतलब y का वैल्यू हमेशा 0 ही रखना होगा इस केस में, ठीक है। हम आपको क्या बोले, मैंने आपको क्या बोला, आप ध्यान दीजिएगा, 5 3 3 4 और 5 और x y, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 5 रख दें, मतलब ये नंबर कुछ ऐसा हो जाए, 5 3 3 4 5 x और लास्ट में 5 रख दे, तो ये नंबर 5 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन ये नंबर 8 से डिविजिबल कभी नहीं होगा। ये नंबर 8 से डिविजिबल कभी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो y के जगह पे लास्ट में क्या रखना होगा सर, y का वैल्यू हमेशा यहाँ पे आपको 0 ही रखना होगा। तो भाई y हमें क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है भाई, सेकंड का सवाल है, समझाना बहुत ज़रूरी है। समझ का ही फेर है कि आप थोड़ा थोड़ा के लिए बाहर हो जाते हो, अगर आप समझ जाते तो फिर परेशानी ही नहीं होता, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, y का वैल्यू 0 मिला, तो भाई x का वैल्यू क्या मिलेगा। अब ये 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल होगा, लास्ट 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट 3 डिजिट हमारा क्या है, 5 है, x है और 0 है। तो अगर यहाँ पे 1 रखें x के जगह पे, तो ये 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। मतलब ये 510 हो जाएगा। क्या ये 8 से भागा जाएगा, 8 छक 48, 3 बचेगा, 30 नहीं कटता है, 1 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखें भाई, 2 रखें तो 8 छक के 48 और 8 पच्चे 40, तो x का ना एक वैल्यू 2 होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 3 रख दे, 2 के बदले 3 रख दे, तो फिर मेरा हो जाएगा 53, 8 छक के 48, 5 बचेगा 50, 8 से नहीं कटेगा। 4 रख देंगे तो 6 60, 8 से नहीं जाएगा। 5 रख देंगे 550 हो जाएगा, 8 छक 48 नहीं जाएगा। 6 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 560 और 8 सत्ते 56, ये कट जाएगा। तो x का वैल्यू 6 भी होगा। अब देख लेते हैं 6 से आगे भी क्या, अगर 7 रखेंगे 57 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 8 रखेंगे 58 होगा, नहीं कटेगा। 9 रखेंगे 59 होगा, नहीं कटेगा। अब 10 तो नहीं रख सकते क्योंकि x यहाँ पे क्या है, सिंगल डिजिट है। तो x का वैल्यू या तो 2 रहेगा या तो 6 रहेगा, या तो 2 रहेगा या तो 6 रहेगा। अब जो क्वेश्चन पूछा है ना कि 2x - 5y का कोई एक वैल्यू आपको बताना है, मतलब एक बार x का वैल्यू 2 रखना होगा और एक बार x का वैल्यू 6 रखना होगा। y का वैल्यू तो फिक्स है, 0 ही होगा। तो देखिए दोनों जगह ट्विस्ट है यहाँ पे। तो भाई अगर हम x का वैल्यू 2 रखें, 2x - 5y में अगर हम x बराबर 2 रख दे, तो 2 दूना 4 और ये 5, y का वैल्यू 0 है तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा ना, y वाला तो 0 हो जाएगा। तो एक हमारा 4 आएगा। तो क्या 4 ऑप्शन में है, नहीं है। अगर हम y का वैल्यू 6 रख दे तो 6 दूना 12। अब देखो 12 ऑप्शन में है, जी दिया है, तो हमारा 12 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई 4 भी होगा 12 भी होगा, लेकिन ऑप्शन में 12 दिया है तो हम x का वैल्यू 6 ले लिए। अगर 4 होता तो फिर हमें 2 लेना पड़ता। तो ये देखो अच्छा सवाल है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ऐसे सवालों को जब आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो बहुत कुछ आपको क्लियर होते चला जाएगा। तो सेशन को शेयर करते, ये सवाल ना थोड़ा सा आपका भेजा खाएगा।
ठीक है, बहुत ही आसान है। इफ़ द 7 डिजिट नंबर, अच्छा ये नंबर फिर से छूट गया, तो इफ़ द 7 डिजिट नंबर, इसके बाद जो नंबर है 7 डिजिट का वो ये आपको देखना है, ठीक है। ये छूट गया हमसे, लिखते हैं हाथ से तो छूट जाता है, ठीक है, ये छूट गया। इफ़ द 7 डिजिट नंबर x8942y4 इज डिविजिबल बाय 56, what is the value of x square plus y for the largest value of y where x and y are natural number? यदि 7 अंकीय संख्या x8942y4 56 से विभाजित है तो x स्क्वायर प्लस y का मान क्या होगा, जबकि y का बड़े से बड़ा मान हो, y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, होगा तथा x और y नेचुरल नंबर है। अब देखो यहाँ पे 56 है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो 56 है बंधु, इसका 2 कोप्राइम फैक्टर 7 और 8 है, ठीक है। मतलब इसमें ये जो नंबर है 7 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा, ठीक है। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल 2 होता है, ठीक है। एक होता है, दोनों आपको अभी बताएंगे, एक बताए हैं, एक आपको अभी बता देंगे, ठीक है, और शायद वो भी आपको बताए हैं कंसेप्ट वाला क्लास में। तो सबसे पहले y का निपटारा बढ़िया से कर लेते हैं। y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, लार्जेस्ट वैल्यू लेना है। तो अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट का 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगा। तो ये जो हमारा नंबर है भाई, ये है क्या, सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख देते हैं x8942y4, ये मेरा नंबर है, यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो y की जगह पे ना हमें मैक्सिमम सोचना है। अगर यहाँ पे 9 रख दे तो ये हो जाएगा 294, 8 से भागा जाएगा, 8 3 24, 5 बचेगा जी, नहीं जाएगा। अगर यहाँ 8 रख दे तो 284, 8 3 24, 4 44, नहीं जाएगा। 7 रख दे तो 8 3 24, 3 34, नहीं जाएगा, ठीक है। 6 रख दे तो 8 3 24, 8 3 24 चला जाता है। मतलब y का जो पॉसिबल जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा ना, वो 6 ही होगा, सबसे बड़ा वैल्यू 6 होगा, ठीक है। अब आप जरा ध्यान देखिए y का एक वैल्यू और होगा। अगर यहाँ पे y के जगह पे 2 रख दे तो ये 224 दिखेगा, नहीं 224 नहीं जाएगा। तो y का जो सबसे बड़ा वैल्यू है ना वो 6 होगा, ठीक है। y का तो वैल्यू आ गया। अब x, अब ये जो मेरा नंबर बना ना, अब ये नंबर हो गया x894264। अब ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। तो 7 का आपको 2 रूल देखने को मिलेगा। एक तो कि 3 का पेयर बना के डिफरेंस उसका आप देखते जाइए। दूसरा, मान लेते हैं कि 56 7 से डिविजिबल है और किसी को नहीं मालूम है कि ये 7 से भागा जाए कि नहीं, तो जो छोटा वाला रूल है ना, जो छोटा नंबर के लिए है, बड़ा नंबर के लिए वो रूल भारी हो जाएगा। वो ये है कि जो लास्ट का जो डिजिट है 6, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 12, और जो रिमेनिंग बचा उसको घटा दीजिए। तो 12 में 5 गया 7, 7 से डिविजिबल है, मतलब ये 56 भी 7 से डिविजिबल है। अगर ये तरीका इसमें लगाएं तो बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 2 तरीका बचता है कि एक आप 3 का पेयर बना लीजिए, 3 का पेयर बना लीजिए ऐसे, ठीक है, 3 का पेयर बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है इधर से इधर घटाते जाइए, तो इसमें भी आपको टाइम जाएगा। सबसे आसान तरीका है अपना देसी तरीका, ठीक है, कि अपना x का वैल्यू रख के देखो, जल्दी हो जाएगा। तो x के जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 0 नहीं रखेंगे क्योंकि ये नंबर है। 0 x जो है नेचुरल नंबर है, लिखा हुआ है x और y क्या है, नेचुरल नंबर है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 और 9 तक रख सकते हैं। 10 नहीं रखेंगे क्योंकि x सिंगल डिजिट है और y भी सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तुम क्या रखोगे, ये अगर आप सोच पाओ
तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। ठीक है, तो भाई सिंपल सा, अगर यहाँ पे अगर हम क्या रख दें, अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो ये 18 हो जाएगा। 7 दूना 14, 4 49, कट गया, 7 छक्के 42, ये नहीं कटा। ठीक है, 2 रख दे 28, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 7 21, नहीं कटा। 3 रख दे 38 हो जाएगा। तो 7 पचे 35, 3 39, 7 पचे 35, 4 44, 7 छक 42, 2 22, 7 21, 16, नहीं कटा। 4 रख दे 48, 7 छके 42, 7 छके 42, 6 69, नहीं कटा। 5 रख दे तो 58, 8 7 56, 2 29, 7 चौके 28, 1 14, 7 0 14, ये नहीं जा रहा है। 7 रख दे तो ये हो जाएगा 78, 7 रख दे तो 78 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 5, 7 7 49, 7 7 49 ना। उसके बाद कितना हो गया भाई, ये अगर x का वैल्यू 7 ले तो ये 7 से गया, 7 एकम 7, 1 19, 7 दूना 14, 5 54, 7 7 49, 54 में 49 गया तो 5 52, फिर 7 7 49, 3 36 और 36, 7 5 35, कट गया। तो x का वैल्यू जैसे ही हम 7 रखे ये कट गया। और ये ना बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो गया। उसके मुताबिक अगर आप 3 का पेयर बना के अब घटाते जाते तो भी उसमें आपको परेशानी होता। तो सबसे इसका आसान तरीका यही था कि आप x का वैल्यू 1 2 3 4 भाई 7 से ही तो भागा देना है, छोटा नंबर है। तो x का वैल्यू मिल गया हमें 7। क्या मिला? 7। अब सवाल कुछ नहीं है। x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस y 6 हमारा है, 49 और 6 55, इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है। अब देखिए, अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आप फंसने लगेंगे सवालों में, आप सवालों में फंसने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान सवाल है। कहता है कि इफ़ द 9 डिजिट नंबर 45069x4y8 इज डिविजिबल बाय 44, 44 से डिविजिबल है, एकदम आसान है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब जैसे ही मेरा ध्यान गया 44 पर, तो ये बात दिमाग में सबसे पहले आता है कि भाई 44 का 2 को प्राइम फैक्टर क्या है सर? 4 है और 11 है। मतलब ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। अब जैसे ही 4 और 11 आया तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल होगा। अब इसको देखने के बाद सवाल में क्या लिखा हुआ है कि y का मिनिमम वैल्यू लेना है, y का न्यूनतम मान लेना है। तो सबसे पहले इसी को निपटा देते हैं, एकदम आसान है। तो ये जो मेरा नंबर है ना गुरु, वो है 4 5 0 6 9 x 4 y और 8। अब y का मिनिमम वैल्यू लेना है। क्या लिखा है? y का न्यूनतम मिनिमम वैल्यू लेना है y का। तो अगर यहाँ पे 1 रखे, लास्ट 2 डिजिट क्या है? y8 है। अगर 1 रखे तो 18 बनता है, नहीं जाता है। 0 रखेंगे 0 8 बनता है, चल जाता है। 2 रखेंगे 28 बनता है, 4 से जाएगा। 3 रखेंगे 38 बनेगा, नहीं जाएगा। 4 रखेंगे 48 बनेगा, चल जाएगा। 5 रखेंगे 58 बनेगा, नहीं जाएगा। 6 रखेंगे 68 बनेगा, चल जाएगा। तो हमें मिनिमम, तो भाई मिनिमम क्या मिला? 0 मिला जी। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम y की जगह पे क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है, तो 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट को जोड़ दीजिए। तो ये आपका हो गया 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 0 21, 21 और 4 25। क्या आ गया सर? 25 आ गया। अब इधर से जोड़िए 0 प्लस x 6
और 5 11, ये हो गया 11 प्लस x। इनका डिफरेंस या तो 0 या तो 11 या तो 11 का मल्टीपल, ठीक है। अब बोला है कि भाई y का तो हम मिनिमम वैल्यू लिए। अब आप ध्यान से देखिए, 25 में 11 गया तो कितना बचा भाई? 14 बचा, ठीक है। 14 माइनस x बराबर अगर 0 लाना है तो x की जगह पे क्या रखें? 3 रखेंगे। 14 में 3 गया तो 11 आ जाएगा, तो आपका 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इसका वैल्यू 11 भी रख सकते हैं, तो 14 में 3 गया तो 11 आ गया, ठीक है। या अब आप देखिए, मिनिमम सिर्फ y का मिनिमम बोला है, x के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो ये यहाँ पे हम क्या रख दे? देखो, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो x का वैल्यू को 14 लेना पड़ेगा, और 14 डबल डिजिट नंबर है, हमें सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। तो इस केस में क्या ऑप्शन बचता है कि x का वैल्यू 3 ले लें। 14 में 3 गया 11, और इधर 0 ना रख के क्या लिखे सर? 11 बराबर हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया सर? 3 आया। x का वैल्यू क्या आया? 3 आया। y मेरा 0, x का वैल्यू 3। अब बोला है कि x माइनस 2y, तो भाई x हमारा 3 है और y 0 है, तो y वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर क्या आ गया? 3। सीधा मेरा आंसर आ गया 3, ठीक है। तो ये बात ना ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी यहाँ पे 0 भी रखते हैं हम लोग, 11 भी रखते हैं, तो वैल्यू के हिसाब से, सवाल के हिसाब से क्या बोला है, इनका अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 या तो 11 या तो 22 या तो 33 ऐसा आएगा, ठीक है। 11 का मल्टीपल आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो भाई x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? x का वैल्यू 14 रखना पड़ेगा, तब तो 0 आएगा। तो 14 तो डबल डिजिट नंबर है, नहीं रख सकते हैं। x हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। अब क्या रखें? तो सर एक ऑप्शन दिखा कि अगर यहाँ पे 0 ना आके 11 भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 22 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे आ गया x का वैल्यू आपका 3 ले लिए, 14 में 3 गया, 11 बचा, कहानी खत्म। और इसका आंसर क्या हो गया? 3 ऑप्शन नंबर है। अच्छा सर, इतना सवाल हम आप लोग को करवा दे रहे हैं कि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कहता है कि इफ द 9 डिजिट नंबर 957x5y6z3 इज डिविजिबल बाय 33, 33 से डिविजिबल है ये 9 डिजिट का नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? अब तो जो वैल्यू पूछा है उस पर बाद में होगा विचार, पहले x, y और z का वैल्यू तो निकाल लें, तभी तो आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो अपना 9 डिजिट का नंबर है 957x5y6z3, 33 से डिविजिबल है 33 से। तो जैसे ही 33 देखे, अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये 3 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा, 2 को प्राइम फैक्टर कर देना है। अब ये 33 से डिविजिबल है, 33 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। और बोला है कि x, y और z का मैक्सिमम वैल्यू आपको देखना है, ठीक है। तो भाई अगर हम 3 का रूल देखें तो डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे x, y और z में हम लोग फंस जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू लेने में। तो 11 का देखते हैं उससे क्या आउटकम निकलता है, ठीक है। तो ये जो अपना नंबर है 957x5y6z3, अगर ये 11 से डिविजिबल है तो 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30। इधर z प्लस y प्लस x प्लस 5, मतलब ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z प्लस 5, ठीक है। इनका डिफरेंस अब 0 लेना होगा, या तो 11 या तो 22 या तो 33 या तो 44। अब बोला है जी मैक्सिमम वैल्यू इसका देखना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आप ध्यान से देखिए, इधर 30 है, इधर x प्लस y प्लस z प्लस 5
और इन दोनों का वैल्यू को 0 करना है। ठीक है, तो आप x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या सोच सकते हैं? तो कहेंगे सर 5 है, इनका वैल्यू 25 ले लेंगे तो 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 में 30 गया, 0 बचा। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे सर? 25 लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान सवाल था ये, एकदम आसान सवाल था। तो हौसला एकदम बुलंद रखिए। अभी देखिए इस सवाल को देखिए, कितना अच्छा सवाल है। दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग को स्थिर रखिए तभी दिमाग लगेगा। दिमाग अगर अकबक रहेगा तो फिर नहीं लगेगा। कहता है कि इफ द 5 डिजिट नंबर 568xy इज डिविजिबल बाय 321, ये 5 अंकों की जो संख्या है वो 321 से डिविजिबल है, तो 2x माइनस वाई का वैल्यू क्या है? अब उसका वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे 2x माइनस वाई का जब x और y का वैल्यू हमें मालूम रहेगा। अब वो कैसे निकलेगा समझिए। अब यहाँ पे 321 से ये जो 5 अंकों की संख्या है ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप 321 का को प्राइम फैक्टर ढूंढते रहिए, हम आपको डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि ये नंबर छोटा है, 5 अंक का है। तो आप ऐसा करिए कि आप इसको 321 से सीधा भाग लगा दीजिए। ठीक है, 321 से सीधा भाग लगा दीजिए। तो ये जो हमारा है 5, 6, 8 और xy। उसके बाद आप एक बात बताइए कि x और y के जगह पे हम मैक्सिमम क्या रख सकते हैं? मैक्सिमम हम क्या रख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा सर x और y के जगह पे हम मैक्सिमम 9 रख सकते हैं। x बराबर भी 9 होगा और y बराबर भी 9 होगा, y बराबर भी 9 होगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर हम सोचे तो हम x और y के जगह पे 9 मैक्सिमम वैल्यू रख दिए। अब इसके जगह पे भाई मेरे, अब इसको 321 से भागा देना है। तो भाई 568 है, ये 321 है, 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 321। यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 9 मेरा उतर जाएगा। ये हो गया आपका 2479। अब देखिए 321 है, 300 तो 3 सत्ते 2100, मतलब 7 बार में ये जाएगा, 7 बार तक ये जाएगा। 8 बार में हो जाएगा 2400 और फिर 2400 से पार हो जाएगा। तो आप सबसे पहले 300 को 7 से मल्टीप्लाई करिए। तो 300 गुना 7 2100 और फिर 2100 और फिर आप 21 को 7 से मल्टीप्लाई करिए। तो 21 सत्ते 141, मतलब ये 2100 और 141 2247, 41 नहीं 47, 2247 होगा। यहाँ से 2 उतरा, यहाँ से 3 उतरा और यहाँ से 2 उतरा और ये कट गया। अब की क्या उतरा 9, 2329, फिर से 7 बार ही जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 2247। ठीक है, तो यहाँ से 2 आया और भाई यहाँ से 12 में 4 गया तो 8 आया। ये 82 हमारा क्या बच गया? शेष बच गया। ये 82 शेष नहीं बचता। अगर हम ये जो हमारा कंप्लीट नंबर है 56,899, इसमें अगर हम 82 घटा दें तो ये नंबर कंप्लीटली 321 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं? क्या बोले आपको कि जितना शेष बच रहा है उस नंबर को अगर डिविडेंड में घटा दे, भाज्य में उसको घटा दे तो शेष नहीं बचेगा। मतलब अगर हम इस नंबर में 56,899 में शेष को घटा दे, जो शेष बच रहा है 82 बच रहा है, इसको घटा देते हैं तो यहाँ से 7 आया, यहाँ से आपका कितना 1 आया, यहाँ से 8, 6, 5, मतलब यही मेरा नंबर है भाई। 5, 6, 8 और 1, 7 की जगह पे XY दिया गया है। तो भाई Y का वैल्यू 7 आया और X का वैल्यू 1 आया। अब ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो X के जगह पे 1 रखना है तो 2 × 1 2 हो जाएगा, -7, तो यहाँ माइनस का 5 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। सीधा इस सवाल को ऐसे करना था। ठीक है, इस सवाल को ऐसे करना था। ध्यान से समझते जाइएगा हर एक चीज़ को। एकदम बढ़िया सवाल है, अपडेटेड सवाल है। TCS कैसा सवाल पूछता है, कैसा पूछ सकता है, आज के सेशन में सब कुछ है। और अगर आप लोग
डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक है। एक तभी आपको ये सेशन समझ में आएगा एकदम कायदे से। जो लोग नहीं देखे हैं यूट्यूब पे, जो लोग देख रहे हैं, आप पहले रूल को समझिए, उसके बाद इस सेशन पे आइए, ठीक है। ये एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है सारा का सारा। अब ना इस तरीका का सवाल जो है डिविजिबिलिटी रूल से पूछ रहा है, ये ना एकदम लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। अभी जो हम आपको बताएं सबका सब लेटेस्ट है, लेकिन ऐसे सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत सारा सवाल पूछा गया है और सारा का सारा सवाल एसएससी का है, उसका भी तो एग्जाम टीसीएस लेता है, इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इसमें हम थोड़ा सा हिंदी नहीं लिखे हैं। कहता क्या है कि भाई 6 का पावर 61 प्लस 6 का पावर 62 प्लस 6 का पावर 63 प्लस 6 का पावर 64 प्लस 6 का पावर 65 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन सब को जोड़ के, जब इन सब को जोड़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इनको विभाजित करेगी। तो अगर आपके पास फुर्सत है तो भाई सबको जोड़ने बैठ जाइए। 6 का पावर 61 को भी सोल्व कर लीजिए, 6 का पावर 62 को भी, सबको सोल्व करके जोड़ के और देखिए किससे भागा जाता है। तो अगर इतना करने बैठेंगे तो एग्जाम में उतना टाइम तो नहीं है। करना कैसे है समझिए, इस टाइप का सवाल ना आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ध्यान देना है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि भाई 6 का पावर 61, 6 का पावर 62, 6 का पावर 63, 6 का पावर 64, 6 का पावर 65। अब इनको करना कैसे है, देखो भाई, यहाँ से अगर हम 6 का पावर 61 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ 6 का पावर 1 बच जाएगा, यहाँ 6 का पावर 2 बच जाएगा, यहाँ 6 का पावर 3 बच जाएगा और यहाँ 6 का पावर 4 बच जाएगा। यही बचेगा, यही ना बचेगा भाई, यही बचेगा। अब आप ध्यान से देखो कि हम जब 6 का पावर 61 को हम कॉमन लिए, ठीक है, 6 का पावर 61, अच्छा 65 तक है कि नहीं, कि हम ज़्यादा लिख दिए क्या। एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा फिर। किधर गया मेरा सवाल, अच्छा सॉरी, ये 64 तक ही है, ठीक है। अगर हम 65 लिखेंगे तो थोड़ा ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, ये 64 तक ही है तो ये नहीं होगा, ठीक है, वही मेरे दिमाग में आ रहा था। अब आप देखिए अंदर मेरा, इधर मेरा क्या बचा, 6 का पावर 61 गुना 6 का पावर 3 कितना होता है, 216, 6 का पावर 2 कितना होता है, 36, 6 का पावर 1 कितना है, 6 और 1 ये, तो 6 और 1 7, 7 और 36 आपका हो गया 42 से 42 और आपका कितना हो गया 16, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, 6 का पावर 61 यहाँ से कॉमन लिए तो जी यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 6 का पावर 1 बचा, यहाँ 6 का पावर 2 बचा, यहाँ 6 का पावर 3 बचा, 6 का पावर 3 216, 6 का पावर 2 36 और 6 का पावर 1 6 और 1 7, ठीक है। तो ये आपका हो गया, अच्छा हाँ 36 और 6 आपका 42 और 1 43 और 16 और 43 59, मतलब ये हो गया 259। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा नंबर जो है इसको डिवाइड करेगा, जो नंबर इसको डिवाइड करेगा वही नंबर पूरा को भी डिवाइड कर देगा। तो देखो 10 का तो कोई चांस ही नहीं है, 10 से वही नंबर भागा जाएगा जिसके लास्ट में 0 रहेगा। तो ना तो इसमें 2 का तो पेयर है, 2 तो है इसमें, लेकिन इधर हमको 5 नहीं दिख रहा है, 0 तो है नहीं। अब 13 से देख लो तो भाई 13 से देख लो तो 13 एकम 13 और इधर 7 और 5 12 129 नहीं जा रहा है। 11 से तो ये 9 2 11, 11 में 5 गया, ये भी नहीं जा रहा है। 7 21 7 7 49, देखो 7 से चल जा रहा है। तो इस तरीके का जो सवाल आएगा ना तो उसको ना ऐसे चेक करना होगा, उसको इस तरीका से चेक करना होगा। तो इस टाइप का सवाल ना अब पूछ रहा है कि भाई ये एक ऐसे नंबर दे देगा, पावर बड़ा बड़ा रहेगा, नंबर छोटा छोटा रहेगा, पावर बड़ा बड़ा रहेगा, बेस में छोटा छोटा नंबर रहेगा, पावर बड़ा बड़ा रहेगा, बोलेगा कि ये नंबर ना किससे भागा जाएगा, चारों ऑप्शन में से। तो आपको इसी तरीका से सॉल्व करना होगा, कॉमन लेके फिर अंदर को सॉल्व कर देना है। अब देखो ये नंबर, अब जी देखो ये वाला नंबर, इसको हटा देते हैं,
इसको हटा देते हैं। अब देखो ये वाला 5 का पावर 71, 5 का पावर 72, 5 का पावर 73, इसमें भी हम ज़्यादा तो नहीं लिख दिए। 1 मिनट देखने दो, फिर ऑप्शन करना पड़ेगा चेंज, ठीक है। 1 मिनट, किधर गया मेरे नोट्स? हाँ ठीक है, 75 तक है। अब इसमें से भी जब इन कहता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर देगा, तो भाग देके तो नहीं देखेंगे ना, इसको जोड़ने तो नहीं बैठेंगे, तरीका है अपने पास। तो हम यहाँ से 5 का पावर 71 को कॉमन कर देते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 का पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 5 का पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 5 का पावर 3 बचेगा, यहाँ पे 5 का पावर 4 बचेगा। अब जरा इसको कर दो सोल्व, तो ये हो गया 5 का पावर 71 गुना 5 का पावर 4 मतलब 25 गुना 25 कितना होता है सर? 625 होता है। 5 का पावर 3 मतलब 125 होता है। 5 का पावर 2 25 और ये 5 और 1 6, ठीक है। तो 625, 600 और 100 700, 25 25 50, 750 पे चल गए हम, ठीक है। और 1 जोड़ दिए यहाँ पे 25 जोड़ ही दो और ये मेरा 6 हो गया। तो भैया 6 5 11 और 5 2 7 और 1 7, ये 771 हो गया सर। ये 700 कहीं हम मिस्टेक नहीं ना किए भाई, कहीं मिस्टेक नहीं ना किए? अरे सॉरी, 6 5 11 के 1 और यहाँ पे 8 जोड़ना है ना, तो ये 781 हो जाएगा, ठीक है। ये 781 हो जाएगा। अब देखना कि भाई 781 किससे भाग जाएगा, 781 को कौन भाग करेगा, अब ये आपको देखना है। तो जो नंबर 781 को डिवाइड करेगा वो नंबर पूरा को भी डिवाइड कर देगा, सिंपल सा बात है। जो नंबर 781 को डिवाइड करेगा वही नंबर इस पूरे प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर देगा। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। अब जरा ध्यान से देखिए, 71 है, 69 है, 89 है और 73 है, तो कौन सा नंबर इसको भागा कर देगा? देखो 71 भागा कर देगा, 71 एकम 71, 7 71 एकम 71, ये 71 इसको डिवाइड कर देगा, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को 71 डिवाइड कर देगा। देखो एकदम आपको दिख गया, यहाँ पे 781 को 71 से भागा देंगे तो 71 एकम 71, 7 बचेगा, 7 पर 1 फिर से 71, 11 बार में कर दे रहा है डिवाइड, मतलब 71 इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देगा। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके का सवाल पे एकदम नज़र रखना है, बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपसे रूल नहीं पूछने वाला है, पूछेगा कि कौन सा नंबर इसको भाग कर देगा, ठीक है। और ये सवाल ना पहले से भी पूछते आ रहा है, अब एसएससी और डालने लगा है सवाल। ये वाला सीजीएल 2023 में आया है, ठीक है, ये वाला सीजीएल प्री 2023 का जो सीजीएल का प्री हुआ था उसमें पूछा गया है, ठीक है। ये भी सीजीएल का ही सवाल है, नहीं ये सवाल सीपीयू का है। कहता है कि इसको आप ध्यान से देखिए कि 4 का पावर 14 प्लस 4 का पावर 15 प्लस 4 का पावर 16 प्लस 4 का पावर 17 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब इसको निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाजित करेगी। तरीका क्या है, यहाँ से देखिए, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबका बेस सेम है, यहाँ पे बेस अलग अलग है, इस पे हम लोग अभी आएंगे, पहले इसको निपटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4 का पावर 14 जब हम कॉमन लेंगे, 4 का पावर 14 जब हम लोग कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ पे 4 का पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 4 का पावर 2 मतलब 16 बचेगा, यहाँ पे 4 का पावर 3 मतलब 64 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 का पावर 14 गुना 64 और 16 80, 80 और 5 85। अब आप देख लीजिए कि कौन सा नंबर है जो 85 को डिवाइड कर देगा, तो आप कहेंगे सर 17 होगा, मतलब 17 इस एक्सप्रेशन को पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब आइए इस वाला सवाल पे कहता है कि 3 का पावर 50, 9 का पावर 26, 27 का पावर 18, 9 का पावर 28 और 9 का पावर 29 को जो है कौन डिवाइड करेगा, ठीक है।
ठीक है, फ़ोन आ गया था, अर्जेंट था। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो हम कॉमन तभी ले पाएंगे जब सेम बेस रहेगा, जब बेस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बेस हमारा सेम रहेगा, तो भाई इसको सेम बेस में करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 3 का पावर 50 प्लस 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का पावर 2 और 26 दूना 52, मतलब हम इसको लिख देंगे 3 का पावर 52। सिमिलरली 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3, मतलब 18 गुने 3 54, ये 3 का पावर 54 हो जाएगा। प्लस 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2 और 28 दूना 56, ये 3 का पावर 56 हो जाएगा। प्लस 29 दूना 58, 3 का पावर 58, ये ऐसे था, इसको ऐसे लिख दिया था। ठीक है, अब हम इससे कॉमन ले सकते हैं, तो जी हम 3 का पावर 50 को कॉमन ले लिए, क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पे 3 का पावर 2 मतलब 9 बचा, यहाँ पे 3 का पावर 4 बचा, तो 3 का पावर 4 मतलब कितना, 81 बचा, यहाँ पे 3 का पावर 6 बचा, 3 का पावर 6, देखो 3 का पावर 6 मतलब क्या होता है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ध्यान से देखिए, ये कुछ और नहीं 9 का क्यूब है, 9 गुना 9 गुना 9, 9 का क्यूब कितना, 729। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 3 का पावर 8। अब देखिए 3 का पावर 8 क्या है, 3 का पावर 8 क्या है, ठीक है, 3 का पावर 8 क्या है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 का होल पावर 2, और ये 3 का पावर 4 मतलब क्या, 81 का स्क्वायर। अब देखिए 81 का स्क्वायर क्या होता है, 65 61, 6561। ऐसे सॉल्व करना होगा आपको चालाकी से, तब जाके मज़ा आएगा। ठीक है, तब जाके मज़ा आएगा। इतना आया। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख देंगे, 3 का पावर 50 गुना, अब जी सबको जोड़ दीजिए, तो 1 और 9 10 और 1 11, 11 और 9 20 और 1 21। ठीक है, हाथ में 2, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 का 8, हाथ में 1, 6 बचा, 6 हुआ, 6 और 7 13, 13 का 3 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 6 और 1 7, 7381। अब आप देखिए कि भैया ये इसको कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो सबसे पहले समझिए 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि ये भी ओड है और ये भी ओड है, 5 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 5 नहीं है, इसमें 2 और 5 का कोई चांस नहीं है। ठीक है, 5 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि कहीं आपको 5 नहीं दिख रहा है। अब या तो 11 होगा या तो 7 होगा, तो 11 में आपको क्या बोलते हैं भाई, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखो, तो 8 और 7 15 और 3 और 1 4, तो भाई 15 में 4 गया, 15 में 4 गया तो कितना, 11, 11 11 से डिविजिबल है, मतलब इसको 11 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल अब जो है टीसीएस एग्जाम में डाल रहा है, थोड़ा महंगे महंगे सवाल, थोड़ा मुश्किल सवाल जो देखने में मुश्किल लगे। आपको हम क्या बताएं, 144 से पूछ दिया, 231 से पूछ दिया, 36 से पूछ दिया, 33 से पूछ दिया, 40 से पूछ दिया, 56 से पूछ दिया, ये सब चीज़ हम आपको बताएं कि नहीं बताएं। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है टीसीएस पूछता है, वो अब पूछ रहा है, तो भैया आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसीलिए ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को ध्यान से समझिए, मुश्किल दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, मेहनत हर जगह है, मुसीबतें सबके साथ है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना मुसीबत का है, सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानियाँ लगी हैं और ये लगी रहती है जीवन तक। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, ईमानदारी से अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, लाइक मार दीजिएगा। अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट मार दीजिएगा, कुछ और आपको फ़ोन पे कहना हो तो सबका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।